बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो हमारे पास उस सैंपल को हम इंडिकेट कैसे करेंगे। जो हमारे पास सैंपल मीन का होगा उसे इंडिकेट कैसे करेंगे और जो सैंपल हमारे पास पॉपुलेशन का होगा उसे हम इंडिकेट कैसे करेंगे। और इसके अलावा इनके कौन से ऐसे फार्मूलाज़ हैं जिन फार्मूलाज़ को हम इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं आज हम उनके इंडिकेट्स के कि हम इनको कैसे ज़ाहिर करते हैं। तो देखें जी, मेरे पास अगर मैं बात करूं सैंपल की, ये जो सैंपल है इसके जो सैंपल का साइज़ होता है उसको हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं। मतलब क्या है कि उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन। जहाँ पे भी स्मॉल एन आएगा हमें वहाँ पे देख अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हमारे पास है स्मॉल एन ये है सैंपल ऑफ साइज़। किस में? सैंपल में। अब अगर तो कैपिटल एन आ जाता है तो ये होगा कि जहाँ पे कैपिटल एन आएगा वो हमारे पास साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होगा। साइज़ ऑफ सैंपल के लिए स्मॉल एन का यूज़ करेंगे और कैपिटल एन का यूज़ करेंगे हम साइज़ ऑफ सैंपल के लिए। इसी तरह आगे मैं बात करता हूँ मीन की। अब मीन को अगर तो हम सैंपल में देखें, क्योंकि मीन हमने फाइंड करना है, सैंपल में भी फाइंड करना है, हमने पॉपुलेशन में भी फाइंड करना है, तो हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिसे हम ये वाज़े कर लें कि ये जो मीन निकला है ये सैंपल का निकला है और ये जो मीन निकला है ये पॉपुलेशन का निकला है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स बार से डिनोट करेंगे सैंपल मीन को और म्यू से हम डिनोट करेंगे पॉपुलेशन मीन को। तो ये भी एक डिफरेंस है। अगर आप ऐसे भी कर लें या यहाँ पे भी अगर आप x लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इनका मेन डिफरेंस है वो x बार जो है वो मीन ऑफ सैंपल है और जो मीन ऑफ पॉपुलेशन है वो म्यू है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास वेरिएंस। अगर वो कहते हैं कि वेरिएंस फाइंड करो सैंपल का तो हम किससे डिनोट करेंगे, और अगर वो कह देते हैं कि वेरिएंस फाइंड करो पॉपुलेशन का तो हम कैसे डिनोट करेंगे। अगर तो वो पॉपुलेशन का कहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, सिग्मा का स्क्वायर, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर। और अगर वो कह देते हैं कि सैंपल का फाइंड करो तो सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कह रहा हूँ सॉरी, ये इसका हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, आगे इसका फॉर्मूला भी होगा। और तीसरी बात यहाँ पे एक और है कि अगर वो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जब आप वेरिएंस का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये सिग्मा एक्स बार अकेला रह जाएगा और यहाँ पे सिग्मा अकेला रह जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने के लिए है। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सैंपल है वो ये होगा, इससे डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इससे डिनोट करेंगे। आगे अब बात कर लेते हैं इनके फार्मूलाज़ की कि हमने इनके फार्मूलाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर तो मीन आ जाता है, वो कह देते हैं कि सैंपल मीन फाइंड करें, तो सैंपल मीन को फाइंड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसे इंडिकेट करेंगे एक्स बार के साथ। और एक्स बार का जो फॉर्मूला है ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो एक्स बार है वो होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब समीशन एक्स हमारे पास क्या है, जितने भी एक्स हैं, एक्स मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी और उनको जब हम सारी ऑब्जर्वेशन को 1 बाय 1 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो चीज़ या जो आंसर हमारे पास आएगा उसे कहते हैं समीशन एक्स। और एन क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिन ऑब्जर्वेशन को आपने काउंट किया है या ऐड किया है वो कितनी है, तो वो एन कहलाएगी। अब जो एक्स बार है ये हमारे पास क्या है, मीन। इसी तरह जो म्यू में आ जाए, अगर पॉपुलेशन वो कह देते हैं कि मीन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करो, तो उसका जो हमारे पास इंडिकेट हम उसे किस से करते हैं, म्यू से करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स।
अब x वही होगा, ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे तो समीशन x बन जाएगा, और ये जो हमारे पास n है ये कैपिटल होगा, क्योंकि पहले ही मैं बात कर चुका हूँ साइज़ में। देखें कि जो साइज़ ऑफ सैंपल होगा वो स्मॉल n होगा और जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होगा वो कैपिटल N होगा। अब यहाँ पे स्मॉल n हमने मीन में इस्तेमाल किया है और जो कैपिटल N है वो मीन किसके, पॉपुलेशन के मीन में कैपिटल N, और जो हमारे पास सैंपल मीन है उसमें हमने स्मॉल n का इस्तेमाल किया है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं। अगर तो वो कहते हैं कि आप वेरिएंस फाइंड करो, किस चीज़ का, सैंपल का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन x का स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है। अगर आप इस होल स्क्वायर की जगह पे ये जो ये है इसकी जगह पे अगर आप ये भी पुट कर देंगे, इसका आंसर जो आएगा तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्यों सर, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि ये देखें ये भी तो वही फार्मूला है ना, समीशन x ओवर n, क्योंकि समीशन x ओवर n यहाँ पे पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे आप, तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि समीशन x स्क्वायर ओवर n, ये आप लिख रहे हैं, माइनस x बार का स्क्वायर ले लें तो भी आंसर आपके पास सेम आएगा। क्यों, x बार जो है वो आपके पास समीशन x ओवर n है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। इसी तरह अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं। वेरिएंस किसका, पॉपुलेशन का वेरिएंस। पॉपुलेशन के वेरिएंस में क्या है कि वही फार्मूला है, समीशन x स्क्वायर ओवर n कैपिटल है क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर जो आंसर आपका यहाँ पे निकला है आप वही इसमें पुट करके उसका स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों, उसका ऐसे क्यों स्क्वायर लेंगे या कैसे स्क्वायर लेंगे, तो देखें समीशन x ओवर n है, यहाँ पे भी समीशन x ओवर n है, तो इसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो ये आंसर होगा इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ आपको कि समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस यहाँ पे म्यू का स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा दूसरा। सर आपने इंडिकेशन, इनके सिंबल्स भी बता दिए कि हमने ये सिंबल्स हमने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आपने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे जब वो सैंपल मीन पूछेगा या पॉपुलेशन मीन पूछेगा, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन पूछेगा या वेरिएंस ऑफ हमारे पास सैंपल पूछेगा या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पूछ सकता है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पूछ सकता है। लेकिन सर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का तो बताया ही नहीं। तो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन में फिर वही बात कि जब आप वेरिएंस का स्क्वायर ले लोगे या अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आएगा। अगर तो आपने वेरिएंस ले लिया है, वेरिएंस मुकम्मल हो गया है, वेरिएंस का आंसर आ चुका है, अब वेरिएंस का जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 14.2 सॉरी एग्जाम्पल 11.1। एग्जाम्पल 11.1 में वो कहता है कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस, कि एक पॉपुलेशन है उसमें 4 मतलब बच्चे हैं, उनकी उन्होंने एज भी बताई हुई है, वो है 2, 4, 6 एंड 8, ये उन्होंने एज बताई हुई है। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज, अब साइज ऑफ सैंपल भी उन्होंने बता दिया है, वो है 2, साइज ऑफ सैंपल वो उन्होंने बता दिया है 2। अब आगे वो रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, इसकी तीसरी जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने फाइंड का करना है द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड हमने करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो नंबर 1 पे है मीन, और इसके बाद
वेरिएंस, और नंबर 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन। किस चीज़ का? पॉपुलेशन का। ये तीनों चीज़ें हमने किससे करनी है? मीन हमने किसका निकालना है? पॉपुलेशन का निकालना है। वेरिएंस किसका निकालना है? पॉपुलेशन का निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है? पॉपुलेशन का निकालना है। तो सर अब हम क्या करेंगे? घबराना नहीं है। देखें, हम फॉर्मूला कर चुके हैं किसका? मीन ऑफ पॉपुलेशन का भी कर चुके हैं, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का भी कर चुके हैं। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का तो किया ही नहीं यार। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम कर चुके हैं। जैसे ही आप वेरिएंस का आंसर निकालोगे, उसका जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा किसका? पॉपुलेशन का। सर अब पॉपुलेशन के लिए हमें कैसे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, या हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, या कौन कौन से हमने कॉलम बनाने हैं? तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने पहले तो इसे अरेंज फॉर्म में ले आना है। देखें यहां पे मैं लिख देता हूं x। x हमारे पास कितने? 2, 4, 6 एंड 8। ये मेरे पास है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। यहां पे मैं क्लोज कर देता हूं। सर अब क्या करना है? आपने ये दूसरा टेबल सर क्यों बना दिया है? देखें दूसरा टेबल इसलिए बनाया है कि यहाँ पे तो सिर्फ हमें x ही चाहिए। n हम कहाँ से काउंट कर लेंगे? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे तो हमारे पास n तो आ जाएगा। हमारे पास x भी आ गया सर। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं समेशन x निकालूँ तो वो 10 और 20 आ जाएगा। सर ये तो 20 आ गया। n भी हमारे पास 4 है। वो कहाँ से 4 आया? ये ऑब्जर्वेशन को मैंने कहा था कि जमा करेंगे तो समीशन x बन जाएगा, वही मैंने जमा की है। और जब हम इनको वैसे काउंट करेंगे, वो 4 हैं तो वो हमारे पास n बन जाएगा। सर ये पॉपुलेशन, मीन पॉपुलेशन का तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। हाँ तो लगा दें अगर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या करें? पहले तो क्या कर लें, जो हमने फाइंड करना है वो मीन है। मैं यहाँ पे जो पहला फाइंड करना है वो था मीन, और मीन जो पॉपुलेशन का मीन है उसे हमने किससे डिनोट करवाया है? इस चीज़। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। म्यू इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, और n ये कौन सा है? कैपिटल N। ये सैंपल वाला नहीं हमने लेना, हमने किसका लेना है? पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज है वो लेना है। अब देखें समीशन x मेरे पास कितना आया है? यहाँ पे भी कैपिटल कर लें। ये समीशन x मेरे पास है 20, और कैपिटल N है मेरे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन 4, और ये आंसर बन जाएगा मेरे पास 5। तो मेरे पास जो मीन ऑफ पॉपुलेशन आया है वो आया है 5। तो मैं यहाँ पे इससे टिक कर सकता हूँ कि ये हम कर चुके हैं। अब मूव कर जाते हैं हम किसकी तरफ? वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की तरफ। सर अब वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। जब आपके माइंड में उसका फॉर्मूला है तो आप क्या करेंगे? आपने करना ये है कि पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला में है समीशन x स्क्वायर। अब x की वैल्यू है, x स्क्वायर की नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने x स्क्वायर का एक टेबल ड्रा कर लेना है। सर अब x स्क्वायर के टेबल में अब हम क्या करेंगे? x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब x स्क्वायर लेना है तो उसे आप क्या करेंगे? उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 36 और 64। सर ये तो इसका स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें चाहिए समीशन x स्क्वायर। तो वो भी कर लेते हैं हम, इनको काउंट ही करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 + 16 + 36 + 64, ये हमारे पास आ गया जी 120। तो ये 120 आ गया हमारे पास समीशन x स्क्वायर। लें जी, यहाँ तक हमने पॉपुलेशन में सिर्फ करना है कि आपने x और x स्क्वायर का टेबल बनाना है पॉपुलेशन में। अब इसका फॉर्मूला देखें। अब वेरिएंस, दूसरा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो थी वेरिएंस की। वेरिएंस, अब वेरिएंस को हमने डिनोट करवाया था इसके साथ।
अब इसका जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, कैपिटल एन। हमेशा याद रहे कि पॉपुलेशन में कैपिटल एन और सैंपल में स्मॉल एन। और अब समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर। मैंने ये बोला था आपको कि अगर आप ये जो चीज़ है ये वाली, अगर इसकी जगह पे आप इसका आंसर भी लिख देंगे तो वो आपका ठीक होगा। ये बात मैंने सिर्फ बोली थी, अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये आंसर लिख के उसका स्क्वायर लेना है। ये इसकी जगह पे ये देखें समीशन एक्स और ये वाला समीशन एक्स ओवर एन आपस में क्या है, दोनों सेम है। तो जब आप इसका स्क्वायर ले लोगे इस आंसर का तो वो भी सेम होगा। लेकिन हम पहले पुट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 120, एन है हमारे पास 4 माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20/4 का स्क्वायर। अब देखें ये 5 आ गया और यहाँ पे 30। तो देखें 30 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यही वो बात आ गई कि जो मैंने कहा था कि जो इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर ले सकते हैं। वो सिर्फ मैंने बात बोली थी, लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई थी वो बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। अब देखें कि यहाँ पे जो इसका बनेगा 5 का स्क्वायर क्यूब, तो वो है स्क्वायर सॉरी वो 25 है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा 5। अब वेरिएंस का भी आंसर निकल आया है हमारे पास 5। सर अब वेरिएंस भी हो गया, इसे भी टिक कर देते हैं। अब तीसरा रह गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मुश्किल नहीं है। वो आप कैसे निकालेंगे, जो वेरिएंस का आपके पास आंसर आया है उसी आंसर को आप क्या कर देंगे, उस आंसर का आप अंडर रूट ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे उसका अंडर रूट लेता हूँ, यहाँ पे मैं अंडर रूट लेके बता देता हूँ आपको कि अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा वो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 2.23। ये कैसे आया है? ये वेरिएंस का जो आंसर है उसका हम जब अंडर रूट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा 1/2 से, तो ये सिंपल ऐसा साइन रह जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास साइन है, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो ये था हमारे पास पॉपुलेशन के लिए। और इसी तरह ही हम किसके लिए बनाएंगे, सैंपल के लिए बनाएंगे। लेकिन सैंपल के लिए जो हमारे पास टेबल बनेगा वो इंक्रीज़ बनेगा, उसमें फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं, या उसमें जो उसने कहा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट या कोई सिलेक्ट करने हैं, फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट के साथ उसके जो सैंपल बनेंगे, सैंपल में से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करवा के उस फार्मूले के हिसाब से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक दे मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।